भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो नोए सव्यसारुणम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चश्मा मंगा दिया मेरा। देखिए, यहाँ बंद की चर्चा चल रही थी कल। तो ये अंतिम पैराग्राफ उदाहरण दिया, जैसे किसी भंडार गृह में से तंदुल, गेहूं आदि धान्य निकलता भी है, माने भंडार है, उसमें से कुछ अनाज निकल रहा है, कुछ नया भी आता है और फिर भी स्टॉक में बना रहता है। उसी प्रकार आत्मा के साथ स्थित कार्मण शरीर रूपी भंडार गृह में कर्म रूपी धान्य संचित है। उसमें से कालानुसार पुराना उदय में आकर खिलता जाता है, नवीन बंधता जाता है और संचय बराबर उतना का उतना बना रहता है। देखो, सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुने प्रमाण समय प्रबद्ध रूप कर्म परमाणु प्रति समय बंधते रहते हैं। माने एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या, उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। और वो कितनी राशि है, कितने नंबर ऑफ परमाणु बंधते हैं, तो कहते हैं जितनी सिद्ध राशि है उसका अनंतवा भाग। तो सिद्ध राशि अनंत है और उसका अनंतवा भाग करेंगे वो भी अनंत आएगा। और जगन्य से देखें तो अभव्य राशि से अनंत गुणे। तो दो प्रमाण दिए, एक तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और दूसरा अभव्य राशि से अनंत गुणे। जो अभव्य राशि है, ठीक है, वो अनंत तो है लेकिन बहुत छोटा अनंत है, और सिद्ध राशि बहुत बड़ा अनंत है। तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग वो हो गया उत्कृष्ट, और अभव्य राशि का अनंत गुना करेंगे वो हो गया जगन्य। ठीक है, उत्कृष्ट और जगन्य बता दिया। तो इतने को कहते हैं समय प्रबद्ध, यानी एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं को समय प्रबद्ध कहते हैं। गति कम करो बेटा, आवाज आ रही है। तो उतने ही प्रमाण निषेध खिलते रहते हैं तथा कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुणित, कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुणित। तो 1.5 गुने मतलब जैसे 100 कर्म परमाणु आ रहे हैं, 100 ही कर्म परमाणु जा रहे हैं, तो भी सत्ता में उसके 1.5 गुने, मोटा मोटी, यानी 150 परमाणु सत्ता में पड़े रहेंगे। ये कर्म की परंपरा नष्ट होने पर मोक्ष होता है। क्या होगा कि जब आश्रव तो कम हो और निर्जरा अधिक हो, तब वो स्टॉक खाली होगा। तो इस प्रकार कर्म बंध का स्वरूप जानना। अब आगे बंध के भेद बताते हैं। सूत्र नंबर 3, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास्तद विधेयः। देखिए, विधेय माने उसके भेद हैं। बंध 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। यह कैसे गिना है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। कर्म का स्वभाव प्रकृति है। जैसे नीम की प्रकृति कड़वी है, गुड़ की मीठी है, उसी प्रकार देवता के ऊपर पड़े हुए वस्त्र के समान ज्ञान नहीं होने देना
ज्ञान को रोकने में निमित्त होना ज्ञानावरण की प्रकृति है। देखिए राजा प्रकृति की क्या होता है, प्रकृति माने होता है उसका नेचर, उसका स्वभाव। जैसे गन्ने की प्रकृति मीठे रूप है, नीम की कड़वे रूप है, उसी प्रकार जैसे ज्ञानावरणी है, उसकी प्रकृति क्या है कि ज्ञान पे आवरण डाले, दर्शनावरण की दर्शन पर आवरण डाले, मोहनीय की जीव को मोहित करे। समझे? तो ये तो हो गई उसकी प्रकृति। अब ये बता रहे हैं आठे कर्मों की, बताएंगे ज्ञान का कैसा कहा। जैसे कोई देवता के ऊपर वस्त्र डाल दे, माने आप प्रतिमा के किसी के बीच में कोई पर्दा डाल दे तो उसका ज्ञान नहीं हो पाता, तो वो हो गया ज्ञानावरण। तो ऐसे ज्ञान होने में, ज्ञान को रोकने में निमित्त होता है, ये ज्ञानावरण की प्रकृति है। दर्शनावरण की प्रकृति क्या है, पढ़िए। राजा के दर्शन नहीं करने देने वाले द्वारपाल के समान दर्शन को रोकना। दर्शनावरण की जीभा पर सुख दुख में कारणभूत शहद लपेटी तलवार के समान सुख दुख का संवेदन कराना वेदनीय ये की। गोमट सार जी में उदाहरण दिए हैं। ज्ञानावरणी के लिए पर्दे का उदाहरण, दर्शनावरणी के लिए द्वारपाल का, वेदनीय के लिए शहद लपेटी तलवार। देखिए मान लीजिए आपका चाकू है, उसके ऊपर चॉकलेट लगी है, अब आप चॉकलेट चाटे उस चाकू से, क्या होगा, सुख होगा कि दुख होगा। तो ऐसे ही वेदनीय कर्म को उदाहरण दिया शहद लपेटी तलवार, तो वो सुख दुख का संवेदन कराती है। तो ये वेदनीय की प्रकृति है। मोहनीय की अचेत गहल करने वाली मदिरा के समान अचेत करना मोहनीय की। बंदी ग्रह में बेड़ी से बांधकर रखने वाले के समान जीव को भव में रोक रखना आयुष्क कर्म की। अनेक रूप रचने वाले चित्रकार के समान चार गति संबंधी विविध शरीर आदि की रचना करना नाम कर्म की। कलश हांडी तौली करबी आदि बड़े छोटे पात्र बनाने वाले कुंभकार के समान उच्च नीच कुल में उत्पन्न करना गोत्र कर्म की। धन को देने में बाधा डालने वाले भंडारी के समान दान लाभ भोग उपभोग वीर्य की प्रकटता में विघ्न करना अंतराय कर्म की प्रकृति है। देखिए 8 कर्मों के नाम सबको पता ही है, थोड़ा थोड़ा सामान्य स्वरूप भी पता है। ये शायद जैसे सिद्ध चक्र विधान में भी आया है ना? हाँ जी, उसमें भी है। सिद्ध चक्र विधान में भी आया है ना, शायद ऐसे ही। हाँ हाँ हैगा उसमें, जहाँ वो कर्म हाँ दहन विधान आता है ना, उसमें 8 कर्मों की हाँ, सिद्ध चक्र 148 प्रकृतियों का वर्णन है, ये तो वहां भी यही गिनाया वाला है। उदाहरण है सिद्ध चक्र विधान में भी। हाँ, ये जो है ना गोमट सार जी के आधार से लिए हैं, गोमट सार कर्म अच्छा कांड में अच्छा, ये उदाहरण दिए ठीक है दृष्टांत। ठीक है ठीक है। तो अंतराय कर्म की प्रकृति क्या है कि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य की प्रकटता में बाधा डालना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, चित्रकार की उपमा किसको दी, नाम कर्म को। नाम कुम्हार कर्म, की उपमा गोत्र गोत्र कर्म को। गोत्र कर्म को, क्योंकि गोत्र कर्म ऊंचे नीचे कुल में उपजाता है। जैसे कुम्हार छोटा बर्तन बड़ा बर्तन बनाता है। ठीक है। मदिरा की उपमा मोहनीय कर्म को। बेड़ी बंधन में बांध के रखती है, ऐसी जीव को जो रोके रखता है। अंतराय कर्म। नहीं, उस शरीर में रोके रखता है, आयुष्क कर्म। आयु कर्म। आयुष कर्म। ठीक है। और भंडारी, भंडारी माने कैशियर खजांची। अंतराय कर्म। अंतराय कर्म। ठीक है ना, जैसे राजा साहब कहते हैं इतने दान दे दो, तो खजांची कहता है मालिक इतना हम नहीं दे सकते, हमारे पास पर्याप्त धन उतना नहीं है खर्च करने के लिए। तो ऐसे ही अंतराय कर्म क्या करता है, जीव को दान लाभ भोग उपभोग में विघ्न करता है।
और पर्दा ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णी। अच्छा, दर्शनावर्णी के लिए क्या दिया था उदाहरण? ठीक है, द्वारपाल। जैसे द्वारपाल राजा से मिलने नहीं देता, उसके दर्शन में बाधा करता है, ऐसे ही दर्शनावर्णी कर्म। तो ये ध्यान रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है क्या? जैन दर्शन में पहली पढ़ाई है, 6 द्रव्य हैं, सब अपने अपने गुण पर्यायों में परिणमित होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, और उसको किसी दूसरे द्रव्य की आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर ये क्या कहानी है कि ज्ञानावर्णी ने हमारे ज्ञान का घात कर दिया, मोहनीय ने हमको मोहित कर दिया? ये कैसे है, कौन बताएगा? भैया जैसे हमें योग्यता होगी वैसे कर्म हमें मतलब उतना उस रूप परिणमित करने की कर सकते हैं, नहीं तो नहीं वेरी कर गुड। सकते। ये निमित्त की प्रधानता से किया गया कथन है। इसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं कि वो कोई जबरन नहीं कराएगा, हम स्वयं करेंगे तो निमित्त होगा। जैसे मोबाइल बच्चों को बिगाड़ता है, जब वो खुद बिगड़ने तैयार हो तो मोबाइल उसमें निमित्त होता है, समझे ना? जैसे सूर्य उगता है तो वो कमलों को विकसित करता है क्या? क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित हो जाते हैं। तो कमल में स्वयं ऐसी योग्यता है कि जब सूर्य का उदय हो तो वो विकसित होता है, सूर्य का अस्त हो तो वो मुकुलित हो जाता है। इसी प्रकार जीव का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि अगर वो बुद्धिपूर्वक करे तो उसमें चेतना भी चाहिए कि मैं इसको इतना दुख पहुंचाऊं, इसका ऐसे करूं, तो उसमें चेतना तो है नहीं। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, जैसे कोई पत्थर लेके अपने सर पे मारे, अब कोई उससे पूछे कि भैया सर कैसे फूटा, तो बताओ किससे फूटा? पत्थर से फूटा। तो पत्थर में इतना ज्ञान है कि उसने आके आपका सर फोड़ दिया। समझ में आया ना? तो निमित्त तो पत्थर है, लेकिन उस पत्थर को निमित्त बनाया किसने? मैंने स्वयं। तो ऐसे कर्म निमित्त हैं, इन कर्मों को निमित्त भी तो मैंने ही बनाया है। चलिए आगे। इन लक्षण रूप कार्य जिससे प्रकट होते हैं वह प्रकृति बंध है, अथवा स्त्रियां टी इस सूत्र में पूर्व सूत्र से अकर्तृ पद अनुवर्तित कर अपादान अर्थ में प्रकृति शब्द की निष्पत्ति हुई है। यहाँ ज्ञानावरण आदि कर्म का स्वभाव प्रकृति है। व्याकरण है, इसको छोड़ के आगे चलते हैं, अपने को नहीं आती ज्यादा। पढ़िए आगे। बंध को प्राप्त हुई कर्म प्रकृति जितने काल पर्यंत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है वह काल प्रमाण स्थिति है। कर्म का अवस्थान होना स्थिति बंध है। देखिए स्थिति बंध क्या है। देखिए 4 पड़खे होते हैं वस्तु के, चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ठीक है, तो द्रव्य में मान लो प्रकृति, क्षेत्र में क्या हो गया? प्रदेश, प्रदेश बंध। काल में हो गया स्थिति बंध। अनुभाग में क्या हो गया? अनुभाग बंध। भाव में, भाव में अनुभाग बंध। देखो अब कितने टाइम तक वो प्रकृति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगी, माने आपके साथ उसका एक रिलेशन बना रहेगा, जितने टाइम पीरियड तक, उतने काल प्रमाण उसकी स्थिति कही जाएगी। आगे पढ़िए। ज्ञानावरणादि कर्म के रस में तीव्र मन आदि का विशेष होना अनुभाग है। यानी इसे जो कर्म अनुभव का, में कर्म की फलदान क्षमता है, मंद फल देगा, तीव्र फल देगा, तो जो उसकी रस में तीव्र मंद का विशेष होना,
कि तीव्र फल दे मंद फल दे, इसको कहते हैं अनुभाग बंध। तो जिस समय कर्म बनता है उसी समय उसका अनुभाग नक्की हो जाता है। लेकिन बंधने के बाद भी जीव के परिणामों के निमित्त से जैसा बांधा वैसा का वैसे ही भोगना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, परिणामों के निमित्त से उसके रस में मंदता तीव्रता चलती रहती है। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में मंद तीव्र रूप रस के अनुसार स्वाद का विशेष है, उसी प्रकार कर्म की प्रकृति में तीव्र मंद रस रूप फल देने की शक्ति होना अनुभाग बंध है। समझ गए ना आप? बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में मंद तीव्र रूप रस के अनुसार स्वाद का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें, है ना? किसी में मानो कम हल्की मिठास है, किसी में थोड़ी ज्यादा मिठास लगती है, किसी के दूध में किसी में कम चिकनाई है, किसी में ज्यादा चिकनाई है। तो इसी प्रकार जैसे ज्ञानावर्णी है, अब अगर किसी के मंद अनुभाग है तो वो ज्ञान को कम शक्ति के साथ ढकेगा, और जिसका अनुभाग ज्यादा है तो वो ज्यादा शक्ति के साथ घात करेगा ज्ञान का। पढ़िए। कर्म पुद्गल परमाणुओं की गिनती रूप संख्या का प्रमाण प्रदेश बंध है। कितने बंध पुद्गल के परमाणु आकर बंधे, ठीक है, उसकी गिनती, वो कहलाता है प्रदेश बंध। बंध के भेद होना ही विधि है। यहाँ यह पद प्रकार वाचक है, अतः सूत्र का अर्थ है बंध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये 4 प्रकार हैं। इनमें से प्रकृति प्रदेश बंध योग से और स्थिति अनुभाग बंध कषाय या मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय से होता है। सुनिए इनमें सुनिए सुनिए, प्रकृति और प्रदेश बंध, ठीक है, प्रकृति और प्रदेश ये योगों से होता है। स्थिति और अनुभाग, स्थिति अनुभाग कषाय से, ये आप याद रखना। क्या कहा? प्रकृति प्रदेश बंध योगों से, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से, ठीक है। लेकिन अब कषाय कहकर यहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तक वो सब पकड़ लिया, यानी कषायांत, कषाय से पहले पहले जितने हो सकते हैं उन सब से। सामान्य रूप से ऐसा गिनाते हैं, प्रकृति और प्रदेश बंध योगों के निमित्त से होता है, और स्थिति और अनुभाग वो कषाय के निमित्त से होते हैं। और कषाय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद ये सब गर्भित ले लेंगे। अब जिसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद चला गया तो कषाय बची है, तो कषाय से बंधेगा। इसीलिए 10वें गुण स्थान के बाद स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता, सिर्फ प्रकृति प्रदेश बंध होता है, क्योंकि कषाय है ही नहीं। माने उसमें प्रकृति तो पड़ी, ठीक है, उतने नंबर ऑफ कर्म परमाणु भी आए, लेकिन अब स्थिति नहीं पड़ेगी, यानी वो रुकेंगे ही नहीं आपके साथ, तो आए और गए। इसको कहते हैं सांप्रायिक एरिया पथियो। ये सांप्रायिक, दो प्रकार का आश्रम कहा, एक तो सांप्रायिक आश्रम, एक इर्यापथ आश्रम। सांप्रायिक आश्रम होता है कषाय सहित जीवों के, और इर्यापथ आश्रम होता है कषाय रहित जीवों के। माने उनके आश्रम तो हुआ, प्रकृति प्रदेश का बंध कहा, लेकिन न तो स्थिति पड़ी और ना ही उसका कोई फल आएगा। तो प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है, स्थिति अनुभाग बलवान है। जैसे देखो, मदिरा थोड़ी कम भी हो, लेकिन अगर उसमें फल देने की क्षमता ज्यादा हो, ठीक है ना, तो थोड़ी सी भी काम कर जाएगी। लेकिन मदिरा बहुत भी हो, लेकिन उसमें नशा चढ़ाने की ताकत ना हो, माने रस ना हो, तो उससे कोई बिगाड़ नहीं हो रहा। तो इसलिए योगों से होने वाला जो बंध है वो निर्बल है, लेकिन स्थिति अनुभाग बंध जो कि कषाय से होता है वो बलवान है। बड़ी इनमें हीनाधिकता से कर्मों में विचित्रता आती है।
जब यह आत्मा योग और कषाय रूप से परिणमित नहीं होता है, वे योग और कषाय नष्ट हो जाते हैं, तब वे पुद्गल आत्मा के बंध में कारण नहीं होते हैं, आत्मा मुक्त हो जाता है। देखो, इसमें जो फेविकोल का काम कर रहा था वो अपने योग और कषाय थे। जब योग और कषाय का अभाव हो गया तो वो पुद्गल कारमान वर्गण है तो सब जगह मौजूद है, लेकिन वो जीव को बांधने में निमित्त नहीं होती। जैसे समय सारजी में उदाहरण दिया कि जैसे कोई युवा स्त्री पुरुष को बांधती है, ठीक है, बाल स्त्री नहीं बांधती। तो जो युवा स्त्री बांधती है पुरुष को, तो कैसे बांधती है कि उसके उपयोग के प्रयोग के अनुसार। माने अगर वो रागी हो तो बांधेगी, और अगर वैरागी हो तो नहीं बांध सकती, ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो कारमान वर्गणाएं हैं, ये जीव के बंध में निमित्त कब होती हैं? जब ये कषाय सहित हो, और अगर ये कषाय रहित है तो वो कारमान वर्गणाएं तो मौजूद हैं, लेकिन वो कर्म बंध में कारण नहीं होती। चलिए, इस कर्म बंध की 10 दशाएं हैं। उदय, उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति, निसंक्रमण, निकाचित। उदय में आए बिना कर्म, ये सबको याद करने भाई 10, ये कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं, कर्म की 10 दशाएं होती हैं। देखो, सबसे पहले क्या बताया, वैसे तो ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, चलो इन्होंने उदय कहा तो उदय, उदीर्णा, ठीक है, दो दो जोड़े जोड़े में कर लो आप। उदय, उदीर्णा। उदय का मतलब क्या होता है, पढ़िए। उदय में आए बिना कर्म का नहीं खिलना अनुदय है। जैसे आम का फल संपूर्ण पक जाने पर स्वयं टूट जाता है, उसी प्रकार कर्म की प्रकृति का अपनी स्थिति को पाकर स्वयं ही उदय में आकर खिल जाना उदय है। उदय का मतलब क्या है कि जो उसका काल था, ठीक है, जब कर्म बंधा, बंधने के बाद जब तक उसकी स्थिति होती है तब तक वो सत्ता में पड़ा रहता है, अबाधा काल कहते हैं उसको। देखिए, जैसे 100 वर्ष की स्थिति का कर्म बंधा तो 10 वर्ष तो हो गए उसके अबाधा काल के, यानी 10 वर्ष वो कर्म उदय में नहीं आएगा, लेकिन 10 वर्ष एक समय होते ही, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ निषेक उदय में आकर खिर जाएंगे, ठीक है। फिर उससे अगले समय में उसी लौट में से कुछ निषेक उदय में आकर खिर जाएंगे। तो यानी जो उसने अपनी स्थिति बांधी थी, स्थिति को पाकर वो उदय में आकर खिर जाते हैं, इसको कहते हैं उदय होना। कच्चे आम को पाल में शीघ्र पका लेने के समान आयुष्क कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का सत्ता में रहते ही समय से पूर्व उदय में आकर खिल जाना उदीर्णा है। देखो, उनको अभी बाद में उदय में आना था, लेकिन समय से पहले ही, ठीक है। जैसे कच्चा आम होता है, वो अभी मान लो 10 दिन बाद पकता, लेकिन आपने मसाला लगाकर एक ही दिन में पका लिया, तो वो कर्म का उदय तो बाद में आना था, लेकिन आपके परिणामों के निमित्त से समय से पहले ही वो उदयावली में आकर खिर जाए, उदीर्णा। उदय में क्या था, समय पाकर कर्मों का उदय में आकर खिरना, लेकिन इनका क्या है, समय से पहले उदय में आकर खिर जाना, ये उदीर्णा। आगे कर्म बढ़िए। बंध का बंध के बाद उदय में नहीं आने पर्यंत स्थित रहना सत्ता है। देखिए, जब कर्म बंद हुआ, लेकिन वो तुरंत तो उदय में आता नहीं, पहले सत्ता में पड़ा रहता है, शांत चुपचाप, ठीक है। जब तक उदय में नहीं आया, बंधने के पश्चात जब तक उदय में नहीं आया, तो उस पीरियड को कहते हैं सत्ता, जिसको मैंने कहा था अबाधा काल। जितने काल तक वो उदय में नहीं आता उसे कहते हैं सत्ता। तो देखिए, अपने कितने हो गए, पहला था उदय, दूसरा उदीर्णा, तीसरा सत्ता, ठीक है। तो चलो 3 हो गए, उदय, उदीर्णा, सत्ता।
अब पढ़िए उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण। वर्तमान आयु को छोड़कर शेष बंधी हुई कर्म प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाना, अधिक हो जाना उत्कर्षण है। बंधी हुई उत्कर्षण, कर्म प्रकृतियों की उत्कर्षण माने उसके स्थिति अनुभाग बढ़ जाना, कि आपने जो कर्म बांधा था, ठीक है, बंधे हुए कर्म का स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना वो उत्कर्षण, और जितना बांधा था उसका घट जाना वो अपकर्षण, परिणामों के निमित्त से। देखो ये बढ़ना आयु कर्म में नहीं होता, वर्तमान आयु को छोड़कर। क्या कह रहे हैं? वर्तमान आयु को छोड़कर, तो जो अपना आयु कर्म का चल रहा है अभी, इसका उत्कर्षण नहीं होता। अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन उत्कर्षण नहीं हो सकता आयु का। जैसे मान लो 80 वर्ष की आयु लेके आए, तो किसी की 85 की नहीं हो जाएगी प्राणायाम करने से, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट होने से 75 की तो हो सकती है। उसको कहते हैं अपकर्षण। आपने सूत्र पढ़ा था दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र, क्या था याद है? चरम शरीरी वाला, उत्तम सहनन, चरमोत्तम देह, असंख्य वर्षायुषा, न पवर्त्यायुष, अनपवर्त्य आयु वाले हैं, उनकी आयु का अपकर्षण अपवर्तन नहीं होता। किस किसका? चरमोत्तम देहा, असंख्य वर्षायुष, चरम शरीरी, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीव, ठीक है, देवादिक। और क्या था? वैक्रियक भी था क्या? औपादिक। बताओ बेटा क्या है सूत्र? क्या है? चरमोत्तम देहा, कुछ छूट रहा है इसमें। औपाधिक ही छूट रहा है। हाँ औपाधिक, औपाधिक, उसके बाद औपाधिक चरमोत्तम। देहा संख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए कहा वर्तमान आयु को छोड़कर शेष बंधी हुई कर्म प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाना, ठीक है, स्थिति अनुभाग दोनों ही बढ़ जाना, वो उत्कर्षण है। और बंधी हुई कर्म प्रकृतियों की स्थिति घट जाना अपकर्षण है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं, बाकी तो चेक करके बताएंगे, कि अगर स्थिति बढ़ती है, ठीक है, तो अनुभाग भी बढ़ता है, स्थिति घटती है तो अनुभाग भी घटता है। लेकिन ऐसा सब जगह जरूरी नहीं है, ये सामान्य कथन है। इसीलिए उत्कर्षण की परिभाषा में ऐसा भी आता है कि स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना उत्कर्षण, स्थिति अनुभाग का घट जाना अपकर्षण। तो अगर कहीं अनुभाग बढ़ेगा तो उसको भी उत्कर्षण कहेंगे, अनुभाग घटेगा उसको अपकर्षण कहेंगे। ऐसी स्थिति बढ़ेगी तो उसको उत्कर्षण कहेंगे, स्थिति घटेगी उसको अपकर्षण कहेंगे। तो आपके हो गए 5, उदय, भैया उदीर्णा। उदीर्णा और अपकर्षण में क्या अंतर हुआ? उदीर्णा में भी तो कर्म मतलब जल्दी आके खिल रहे हैं, और इसमें हाँ, भी स्थिति घट रही है किसमें अपकर्षण किसमें? में। उदीर्णा और अपकर्षण में। देखो अपकर्षण में अभी उदय में नहीं आया, समझना एक मिनट। किसी की स्थिति थी 10 साल, तो 10 साल से घटकर 8 साल रह गई उसकी स्थिति, अभी उदय में नहीं आया। उदीर्णा में क्या था कि सीधा वहां 10 साल वाला कर्म जो था ना, वो उठकर सीधा उदय में आ गया। ये अभी पड़ा सत्ता में ही है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का स्थिति अनुभाग घट जाना। उदीर्णा में क्या हुआ था कि वो उदयावली में आ गया था, ये उदयावली में नहीं आया। पढ़िए। बंधी हुई कर्म प्रकृति का अन्य प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण है। अब यहाँ क्या हो गया? बंधी हुई कन्वर्जन। जो आप पढ़ते थे ना डिबेंचर और शेयर में कन्वर्जन, अब बांधी तो थी साता वेदनीय, और वो कन्वर्ट हो गई असाता वेदनीय में। बांधी थी असाता वेदनीय, वो कन्वर्ट हो गई साता वेदनीय में। इसमें भी देखो मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी रूप नहीं होगी, मोहनीय
अंतराय रूप नहीं होगी, लेकिन एक ही कर्म के अंदर जो उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, सजाती है, उनमें संक्रमण हो जाता है। ठीक है। और आयु में संक्रमण नहीं होता कि नरक आयु बांधी हो पलट कर देव आयु कर ले। संक्रमण माने पलट जाना। तो बंधी हुई कर्म प्रकृति का संक्रमण वो नहीं कहलाएगा जैसे राजा श्रेणिक को 7वें नरक की आयु बंधी थी, वो फिर प्रथम नरक में गए वो थे, वो अपकर्षण, संक्रमण। वो अपकर्षण कहलाएगा। अपकर्षण कहलाएगा। वो भी वर्तमान की आयु का नहीं हुआ, वो आगामी जो अगले भव की आयु बांध ली थी उसमें। बताया था ना आपको, एक होती है भुज्यमान आयु, एक होती है बध्यमान आयु। ठीक है। अभी हमारी जैसे मनुष्य पर्याय चल रही है, तो ये अभी भुज्यमान है। और अभी हमने मान लो नेक्स्ट भव की आयु बांध ली देवगति की, तो वो हो गई बध्यमान आयु। ठीक है। बध्यमान आयु जो बांधी है, बध्यमान आयु में अभी मैं थोड़ा याद नहीं है, मेरे ख्याल से जो बध्यमान आयु है उसमें उत्कर्षण भी हो जाता है, अपकर्षण भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो वर्तमान आयु है उसमें अपकर्षण तो हो सकता है, उत्कर्षण नहीं हो सकता। ठीक है। बुद्धिमान आयु जो वर्तमान आयु है, जैसे अभी हमारी मनुष्य आयु है, इसका अपकर्षण तो हो सकता है लेकिन उत्कर्षण नहीं हो सकता। लेकिन जो आगामी आयु बांध ली है, ठीक है, फिर भी उत्कर्षण वाला और चेक करके बताएंगे आप। नहीं ना आयु में, आगामी आयु में भी नहीं होगा। लो जी, कंफर्म हो गया। आयु में कभी भी उत्कर्षण नहीं होता, भले ही वो आगामी भव की भी बंधी हो। ठीक है। यानी बद्धमान आयु में भी उत्कर्षण नहीं होगा। तो भैया आयु में, अच्छा आयु में वो उसमें आप आगे वाली में कह रहे हो, ठीक है, सॉरी। अच्छा देखो भाई, ये जो वर्तमान आयु को छोड़कर, तो यहाँ पर ऐसा स्पेशली लिखा है इन्होंने, तो ये वर्तमान आयु को छोड़कर अब ये जो इन्होंने लिखा है ना, तो इसमें लगता है कोई ना कोई रहस्य है। नहीं तो ये वर्तमान आयु को कहते, खाली कह देते आयु को छोड़कर। शिवानी, ये देखो यहाँ लिखा वर्तमान आयु को छोड़कर शेष बंधी हुई कर्म प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाना उत्कर्षण है। तो वो तो आगामी आयु को भी नहीं बढ़ेगी, तो फिर वर्तमान आयु को क्यों छुड़वाया? तो बढ़ती थोड़ी, तो घटती है। वो जो घटती है उसको क्या कहोगे? अपकर्षण नहीं कहोगे? जो घट जाती है तुम तो कह रही हो ना आयु में तो अपकर्षण होता ही है। बद्धमान आयु में हो सकता है ना। हाँ ठीक है। देखो भैया, एक करेक्शन और कर लेना। जो वर्तमान आयु है यानी भुज्यमान आयु है, उसमें जो घटती है ना, तो वो उसको अपकर्षण नहीं कहते, उदीरणा कहते हैं। उसमें क्या होगा कि ऐसे नहीं होता जैसे मान लो अपनी 80 साल की आयु है, ठीक है, अब वो 60 की हो गई। वो क्या होगा, उदीरणा कब होती है कि बस उस समय मरण होगा। जैसे 80 साल की आयु थी तो अब ये 60 साल का हो गया, तो 60 साल में इसके सारे आयु के निषेक उदय में आ जाएंगे, उदीरणा हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से उसको अपकर्षण ना कहकर उदीरणा कहा जाएगा। अच्छा, और आगामी जो आयु बांधी है उसमें अपकर्षण हो सकता है, जैसे राजा श्रेणिक का हुआ, 33 सागर की आयु बांधी, लेकिन बाद में उसको 84,000 वर्ष कर लिया, तो ये अपकर्षण है। अंतर समझ में आया अपकर्षण और उदीरणा में? उदीरणा होती है तो वो उदय में आकर खिर जाता है।
तो आपकी 6 चीजें हो गई, उदय, उदीर्णा, सत्व, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण। हाँ जी, आगे पढ़िए। बंधी हुई कर्म प्रकृति का उदय उदीर्णा के निमित्त मिलने पर भी उस रूप नहीं होना, दबी ही रहना उपशम है। हाँ जी, अब उदय का निमित्त मिला, उदीर्णा का निमित्त मिला, लेकिन वो उदीर्णा नहीं होगी उसकी। ठीक है, जो जहां है वो वहीं का वहीं बना रहेगा, इसको कहते हैं उपशम। ना उदय में आए, ना उसकी समय से पहले उदीर्णा हो, जहां है जैसा वैसा का वैसा बना रहे, इसका नाम है उपशम। उपशम माने दब जाना एक तरह से। हाँ, पढ़िए। बंधी हुई कर्म प्रकृति का संक्रमण या उदीर्णा नहीं होना निधत्ती है। देखिए, ना तो उसमें संक्रमण हो और ना उदीर्णा हो, ऐसी प्रकृति की स्थिति को कहते हैं निधत्ती। तो जो निधत्ती अवस्था होती है उसमें संक्रमण नहीं होता और उदीर्णा भी नहीं होती। और इसके बाद है निकाचित, जिसमें ना तो संक्रमण होता, ना उदीर्णा होती, ना उत्कर्षण होता, ना अपकर्षण होता, उसको कहते हैं निकाचित। इसी को निसंक्रमण भी कहा, इसी का दूसरा नाम निकाचित भी है। अच्छा, इन्होंने अलग गिनाया, बंधी हुई प्रकृति की स्थिति कम भी होना, बढ़ना भी और उदीर्णा भी होना निसंक्रमण है। निसंक्रमण कहाँ आता है, मुझे नहीं पढ़ा 10 दशा में। चलिए, बाकी कल देखेंगे, समय हो गया, इसको पूरा पढ़ दो बस। भैया जी, भैया जैसे संक्रमण है, मान लीजिए संक्रमण में तो आयु बढ़ घट सकती है ना, अगले भव की पलट सकती है। नहीं, आयु में संक्रमण नहीं होता। अच्छा, आयु में संक्रमण नहीं हो। देव गति की ठीक पलटकर है। नरक गति की नहीं होगी। नहीं, अगर उसी में बढ़ सकती है, हाँ, मान लीजिए पहले स्वर्ग की बांधी है तो दूसरे स्वर्ग की। नहीं नहीं नहीं, अभी तो कंफर्म किया शिवानी ने कि आयु में हम्म। उत्कर्षण नहीं होता। ठीक बाकी एक बार और कंफर्म करके बताएंगे। ठीक 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 ठीक। हाँ जी, बंधी हुई कर्म प्रकृति में ना अपकर्षण होगा, ना उत्कर्षण होगा, ना उदीर्णा, ना संक्रमण, वो निकाचित है। जरा गिनना, कितने हो गए? 5 तो यहां तक हो गए थे। छठा हो गया उपशम, 7वां हो गया निधत्ती, फिर निकाचित, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने निसंक्रमण की जगह कुछ और पढ़ा है शिवानी। उदय उदीर्णा है, संक्रमण तो गिना दिया इन्होंने। इन्होंने एक निसंक्रमण भी गिनाया है। उदय उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ती, निसंक्रमण, निकाचित। और निसंक्रमण में कह रहे हैं बंधी हुई प्रकृति की स्थिति कम भी होना, बढ़ना भी और उदीर्णा भी होना निसंक्रमण है। इसका कुछ छोड़ना नहीं। सत्व ले लिया है, सत्व, उदय, उदीर्णा, 10 ही बने। बंद आया कि इसमें बंद रह गया? बंद नहीं गिनाया है इसमें, बंद होता है। ठीक है, जब बंद होता है फिर सत्ता होती है, तो ऐसा गिनाते हैं बंद, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। ठीक है, उपशम, निधत्ती और निकाचित। इन्होंने एक निसंक्रमण रखा है अलग। चलिए, आज का समय हो गया है। अभी 10 आप अवस्थाओं को याद करें, नामों को। कल और ले लेंगे इस पर चर्चा और विस्तार से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।